आप सभी लोगों का मैथ्स बाय ऋषि सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब जब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई एक ऐसा पार्ट है, गुना जब आप कर देते हैं तो टाइमिंग नहीं देखते कि आप कितनी देर में करते हैं। आज की वीडियो को आप शुरू से लेकर एक बार अंत तक देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपसे दावा करता हूं कि आपका हर मल्टीप्लाई टाइम बाउंड में होगा। 10 से 15 सेकंड के अंदर आप किसी भी गुना को कर देंगे। तो अगर आप 10 से 15 सेकंड में किसी भी मल्टीप्लाई को करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत सिंपल अप्रोच सिखाया जाएगा, जो आप बचपन में करते थे उसी से कनेक्ट किया जाएगा और बहुत जल्दी आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। आप सब लोग बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल पहले प्रोसीजर समझाता हूं, उसके बाद मल्टीप्लाई करने की टेक्निक को बदलने का प्रयास कीजिएगा। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, मैं 5 डिजिट तक का मल्टीप्लाई करूंगा। आप सब लोग प्रयास ये कीजिएगा प्रैक्टिस के साथ कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई विद इन 10 सेकंड्स हो जाए, 10 सेकंड के अंदर किसी भी 2 अंकों की संख्या का गुना हो जाए। साथ ही साथ अगर आप 3 डिजिट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 15 सेकंड में मल्टीप्लाई करने का प्रयास करें। प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर हो जाएगा, ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं। इसके अलावा अगर 4 डिजिट, 5 डिजिट कर रहे हैं तो आप 5 डिजिट इतना रिलेवेंट है नहीं, बट मैं सिखा कर जाऊंगा इस वीडियो में 5 अंकों का गुना कैसे करें, 4 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट मल्टीप्लाई कैसे करते थे। ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। एक एक स्टेप, हर स्टेप को सीखना है और समझने का प्रयास करना है। आप सब लोग सबसे पहले इस मल्टीप्लाई को ध्यान से देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है पहले से देखिएगा और मैं क्या कहता हूं उसे सीखिएगा और समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। पहली बात, मैं इसे विदाउट पेन कर दूंगा, डायरेक्टली कर दूंगा, क्योंकि इसके पीछे कंडीशन है। पहली बात, मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, आप सब लोग कमेंट कीजिएगा कि यह आंसर सही है या नहीं है। अप्रोच समझने की जरूरत है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा? 8 2 जा कितना होगा? 16 होगा। 8 की अगली संख्या क्या होती है? 9। 8 9 जा कितना होगा? 72 होगा। इसका मल्टीप्लाई यही होगा। अब आप देखिए मैंने क्या किया, मुझे तो लॉजिक पता था और मैंने आंसर डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है वो समझिएगा ध्यान से। इसके पीछे कारण यह है कि ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैं इस 82 इंटू 88 को फिर से लिख देता हूं और समझिएगा हुआ क्या। अगर कभी भी बाबू इकाई स्थान का योग 10 हो, जैसे इन दोनों का एडिशन 10 हो रहा है, राइट ना, और ये दोनों डाटा सेम है, तो क्या करना होता है? ये दोनों सेम है और ये एडिशन 10 हो रहा है। यहां पर देखिए 8 और 2 10 है और ये सेम है। कब जब भी ऐसा हो तो आप पहला काम करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई। 8 और 2 का मल्टीप्लाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां पर 16 हुआ है, देखिए। इसके बाद जो डाटा सेम है, यानी कि 8 सेम है, तो 8 को हमने अगली संख्या 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 9 जा कितना हो गया? 72। ये अप्रोच याद होगा, आप स्क्वायर से लिया गया है। जब आप स्क्वायर करते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 25 का स्क्वायर करता था तो आप लोग क्या कहते थे? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, है ना। यानी कि कहने का मतलब 5 का स्क्वायर 25, और 2 को अगली संख्या से गुना करते थे तो 2 इंटू 3 6 होता था, राइट ना। तो ये कहते थे। हुआ क्या, यहां भी देखिए 25 गुने जब आप 25 करने जाएंगे, 25 गुने क्या करेंगे यहां पर, जब आप 25 गुने 25 करने जाएंगे तो यहां पे भी कैलकुलेशन वही स्टेप को रिपीट करता है। देखिएगा ध्यान से, 5 और 5 का एडिशन कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। इसलिए 5 इंटू 5 25 है, यहां पे 10 हो रहा है, यहां भी 10 है। इसके बाद ये दोनों सेम है तो उसको अगली संख्या से गुना करनी है। 2 गुने 3 6 हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। कभी भी इकाई स्थान का योग 10 हो और बाकी सेम हो तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। एक और एग्जांपल यहां पर समझा देता हूं, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजीली आप कर लेंगे। अगला एग्जांपल देखिएगा, अब चेंज हो गया। पहली बात, इस लास्ट एग्जांपल पर एक और कर लेते हैं। जैसे कि मैं लिख दूं बाबू 112 और मल्टीप्लाई करना है 118 से, इसका गुना करना है। बाबू ये भी सेम है क्योंकि यहां पे भी एडिशन 10 हो रहा है और ये सेम है 11 और 11, तो 8 2 जा 16 हुआ और 11 सेम है। 11 को 12 से गुना करेंगे तो 132 होगा। यानी कि आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई 13216 होगा, राइट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस मल्टीप्लाई को देखते हैं। इसका उल्टा कंडीशन है, यानी कि कहने का मतलब उल्टा कंडीशन क्या हुआ, इस बार 10 इधर बन रहा है। पहले 10 राइट हैंड पे बनता था, अब लेफ्ट हैंड पे 10 बन रहा है। ऐड करने पे देखिए 10 बन रहा है, राइट ना। समझ पा रहे हैं, करना तो मल्टीप्लाई है लेकिन इन दोनों का एडिशन 10 हो रहा है और बाकी यहां पे सेम है, सही है ना। अब आइए क्या करेंगे, वैसे ही जैसे 8 2 जा 16, वैसे ही 3 इंटू 3 9 होता है, हम 2 प्लेस में लिखेंगे 0 9। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसके बाद अगला स्टेप 7 इंटू 3 करेंगे तो 21 होगा और जो डाटा सेम है यानी कि पीछे वाला जो सेम है उसे जोड़ दीजिए तो 21 और ये 3 जुड़ेगा तो कितना होगा? 24। ये इसका मल्टीप्लाई है, क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। उल्टी कंडीशन है, यहां पे 10 राइट हैंड में बन रहा था, यहां पे 10 10th प्लेस पे बन रहा है और बाकी ये सेम है।
मैं उम्मीद करता हूं 2 अप्रोच मैंने सिखाए हैं आपको। एक अप्रोच ये है कि अगर इकाई स्थान का योग 10 हो, बाकी सेम हो, तो क्या करना है, इकाई स्थान का गुना और बाकी जो बचे उसको अगली संख्या से गुना कर देनी है। दूसरा अप्रोच, अगर 10th प्लेस पे 10, दाएं स्थान 10 बन जाए और इकाई स्थान सेम रहे तो क्या करना है। 2 अप्रोच सिखाए, आगे बढ़ते हैं। ये तो कंडीशनल हुआ ना कि ये 10 बनने चाहिए, ऐसा भी तो होगा कि जिसमें 10 नहीं बनेंगे वहां पर कैसे करेंगे, इसकी चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सब लोग बोर्ड पर देखिएगा। अगला मल्टीप्लाई, हर मल्टीप्लाई में आपको डिफरेंट अप्रोच सीखने को मिलेगा और इसे अगर पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। टॉपिक की सभी वीडियोस पड़ी हुई है, आप जरूर सारे वीडियो देखिए, हर टॉपिक के ऊपर क्लास है। अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा क्या मैं कह रहा हूं। इन दोनों मल्टीप्लाई को जब हम करते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई बाबू अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं 50 के आसपास के नंबर है। तो ये नंबर बाबू 50 से कितना कम है, 3 कम है, और ये नंबर 50 से कितना कम है, 8 कम है। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होने चाहिए। इसके बाद जब भी आसपास हो 50 के, पहले कम इनका मल्टीप्लाई और 2 अंकों में लिख दो। तो इनका मल्टीप्लाई कितना होगा, 3 8 जा 24, लिख दिया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। -3 -8 का मल्टीप्लाई 2 डिजिट में लिखा है। अगर ये -3 -2 होता तो 6 आता, हम 0 6 लिखते, 2 डिजिट। इसके बाद अगला स्टेप ध्यान से सुनिएगा, आप अगला स्टेप ध्यान सुनिएगा। इसमें से इसे माइनस कर लीजिए और इसमें से इसमें किसी एक को करना है। 42 -3 भी उतना ही होगा जितना 47 -47 -8 होगा, सेम चीजें आएंगी। तो 47 -8 करें या 42 -3 करेंगे, 39 आएगा। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जो भी आएगा उसका हाफ करना है, जब भी 50 के नजदीक होगा तो इसका हाफ कर लीजिए। समझ पा रहे हैं, ये 19.5 हो गया। समझ पा रहे हैं बातों को। अब इसे इन दोनों को प्लस करना है, क्योंकि यहां पर 19 अगर आता तो ये एज इट इज लिख देते, 1924 लिखते। 19.5 को क्या डील करना है, 1950, डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं। और इसमें अगर हम 24 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1974। ये इसका मल्टीप्लाई है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। मन में ही सोचना है कि 1950 है और ये 24 है, जोड़ेंगे तो क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। 50 के नजदीक जब भी होगा इस हाफ का रूल होगा, ये बात हमेशा ध्यान रहे। 1 2 और मल्टीप्लाई कराता हूं जो 50 के नजदीक है, राइट ना। 50 के नजदीक अगर नंबर मिलेगा तो आप इस अप्रोच का यूज करेंगे जब भी नंबर मिले। अगला पॉइंट, अब ये रैंडम नंबर है, इसमें जो प्रोसेस यूज करूंगा बाबू वो हर मल्टीप्लाई पे यूज होगा। किसी भी 2 डिजिट मल्टीप्लाई में इस प्रोसेस को आप यूज कीजिएगा। सुनिएगा ध्यान से क्या मैं कहता हूं, गौर से देखिएगा। मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं, प्रोसेस क्या है वो सीखिएगा। पहला स्टेप, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 2 जा कितना हुआ, 8, सिंगल प्लेस। अगर कुछ बचता तो कैरी ले लेते, जैसे 2 डिजिट का आता, यहां पे 4 होता, यहां पे 6 होता तो 24 होता। 4 लिखकर 2 कैरी, सिंगल प्लेस लिखने, बाकी कैरी है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा पहला स्टेप। और ये सभी एरो नहीं लगानी है, समझाने के लिए लगा रहा हूं। दूसरा स्टेप बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई, और जैसे ही कटे तो जोड़ देना है। जैसे ये कट गया तो जोड़ देना है, क्रॉस हुआ तो कट गया, यानी कि एक प्लेस पे एक कट गया, जैसे कटेगा तो जोड़ देना है। अगला स्टेप, 9 2 जा 18 है, 18 है, और 6 2 जा 24 है, दोनों को जोड़ना है। 18 और 24 समझ पा रहे हैं, 42 होता है। 6 4 जा 24, 9 2 जा 18, 24 और 18 42 होता है। हम 2 को लिखेंगे, कैरी के रूप में 4 लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। दूसरा स्टेप था बाबू, और अब आखिरी स्टेप है ये लेफ्ट हैंड का मल्टीप्लाई। 9 गुने 6 54, 54 हो गया, और 4 58, ये इसका मल्टीप्लाई है। अब आप किसी भी 2 डिजिट कैरी में ले चुका हूं, ये किसी भी 2 डिजिट मल्टीप्लाई पर एप्लीकेबल है। इसके लिए बाबू कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। तो जब भी 2 डिजिट मल्टीप्लाई हो, आप स्टेप को एक बार ध्यान से देखिएगा। क्या किया मैंने, पहले 4 2 जा 8 लिखा, सिंगल प्लेस था, कोई कैरी नहीं थी। कैरी होता तो भी कैरी, सिंगल डिजिट लिखनी है, बाकी कैरी है। सेकेंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई और जोड़ दिया, 24 और 18 42, 2 लिखा, कैरी 4 था। लास्ट स्टेप लेफ्ट हैंड का मल्टीप्लाई, 9 6 जा 54 और 4 कितना होगा, 58। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये इतना ही अच्छा हो जाएगा। अगला अप्रोच, ये किसी भी 2 डिजिट नंबर पे आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। कोई भी 2 डिजिट का नंबर होगा उस पर आप अप्लाई कीजिएगा। फिर से आया ये नंबर, ये दोनों नंबर बाबू 50 के आसपास है। 50 के आसपास कोई भी नंबर होता है तो हम बहुत इजीली कर देते हैं। पिछले मेथड को भी लगा सकते हैं, लेकिन 50 के आसपास है तो एक बार देख ही लेते हैं कि 50 के आसपास क्या कर सकते हैं हम। 50, ये 50 से 2 कम, ये 50 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बाबू इस बार निगेटिव आया, जानबूझ के एग्जांपल करा रहा हूं कि निगेटिव आया है, तो निगेटिव कभी नहीं लिखा जाएगा, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, इन दोनों का गुना, तो माइनस का 6 आ रहा है, मैं -6 नहीं लिखूंगा, ये बात ध्यान रहे, राइट ना। अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, -6 निगेटिव नहीं लिखा जाएगा।
इसमें से यह इसे या इसमें से इसे करने के बाद 51 आ रहा है। 48 प्लस 3 या 53 माइनस 2 51 आ रहा है। हमने हमेशा कहा कि अगर 50 के नजदीक नंबर का अप्रोच लेंगे तो आधा करना पड़ेगा। तो 53 में से 2 51 हुआ और 51 का अगर हम आधा करेंगे तो 25.5 होगा। मैंने कहा था बाबू डेसिमल इग्नोर करके जीरो लेना है, तो आप इसे इग्नोर क्या करेंगे 2550 25 50। इसमें से क्या माइनस करना है 6 और 6 माइनस करने के बाद 2544, ये इसका मल्टीप्लाई है 2544। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा और आज के बाद जब भी 50 के नजदीक नंबर होगा आप इसी अप्रोच का यूज करेंगे। एक ही वीडियो में मैं अलग अलग अप्रोच की चर्चा कर रहा हूं और अभी तक मैंने चर्चा की है किसी भी 2 डिजिट मल्टीप्लाई की। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग इन पर बहुत प्रैक्टिस करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगले अप्रोच की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब फिर से एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर है और यहां पर रैंडम मल्टीप्लिकेशन, रैंडम नंबर है, कोई कंडीशन नहीं है, 10 नहीं बन रहा है, राइट ना। तो वही अप्रोच, पहले राइट हैंड का मल्टीप्लाई बताइएगा। 2 3 जा कितना हुआ 6 हुआ, राइट ना। समझ पा रहे हैं बताओ? ठीक, कोई कैरी नहीं है। 8 गुने 3 24 और 7 गुने 3 2 14, 24 और 14 38 होता है। 8 कैरी क्या बचा 3। इसके बाद आखिरी स्टेप समझ पा रहे हैं 8 7 जा 56 और 3 59, ये इसका मल्टीप्लाई है। जब भी आपको 2 डिजिट मल्टीप्लाई करना हो आप इस प्रोसेस का यूज बेहतर कर पाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। विद इन 10 सेकेंड्स ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तो 2 डिजिट की कहानी थी। अब मूव करते हैं बाबू 3 डिजिट मल्टीप्लाई पर। ये मल्टीप्लाई बाबू 3 डिजिट का मल्टीप्लाई है। आप सब लोग देखिए मैं किस तरह से करता हूं। बहुत सिंपल सी बातें हैं, आप स्टेप को ध्यान से सीखिएगा। मैं एक चीज सिखा रहा हूं, इस प्रोसेस का अगर आप यूज करेंगे ना तो आप 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट कोई भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं एक सिंपल सा स्टेप सिखा रहा हूं, इसे सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट जितने करने हो कर लीजिएगा। क्या मैं कहना चाह रहा हूं ध्यान से सीखिएगा। जैसे ये बेसिकली 1 1 जो है इसका स्क्वायर आप सब लोग जानते होंगे 1 2 1 होता है, ये तो आप जानते हैं। अब इससे मैं मल्टीप्लाई सिखाऊंगा कैसे करते हैं। अब देखिए 1 1 1 का स्क्वायर जब हम करेंगे ना कैसे लिखते हैं समझिए। ये 2 डिजिट है तो 2 तक फिर उससे कम, 3 डिजिट है तो 1 2 3 3 तक फिर उससे कम 2 1। 4 डिजिट अगर लिख दूं 4 बार 1 लिख दूं तो क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे 4 तक 1 2 3 4 फिर उससे कम 3 2 1, राइट ना। 5 बार अगर 1 हो और स्क्वायर लिखना हो तो गौर से देखिएगा क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा इस तरह से। अब इन स्टेप से मैं मल्टीप्लाई के पैटर्न को डेवलप कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यानी कि ये प्रोसेस 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट हर जगह एप्लीकेबल होगा। 2 डिजिट आपने अभी किया भी था तो बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। 1 का मतलब ध्यान सुनिएगा, इसमें 2 तरह के डाटा हैं, मैं इस डाटा की बात कर रहा हूं। कुछ डाटा ऑड है कुछ इवन है, जैसे 3 ऑड है, जैसे आगे लिखेगा तो 5 ऑड आएगा 7 ऑड आएगा। और कुछ इवन है जैसे 4 और 2 इवन है। कभी भी इवन बनाना हो ना, जैसे 2 लिखना हो तो हमेशा याद रखिएगा 2 का मतलब होता है क्रॉस। समझ पा रहे हैं बातों को? 2 का मतलब हमेशा क्या क्रॉस, और क्रॉस जैसे ही कटा तो मतलब प्लस हो जाएगा। और 1 का मतलब हमेशा सीधी लाइन। समझ पा रहे बातों को? तो कहने का मतलब जब भी ऑड को रिप्रेजेंट करना होगा तो इवन प्लस 1, यानी कि जैसे 3 को रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या करेंगे 2 प्लस 1, ये 2 बन गया और ये 1 बन गया तो ये 3 ऐसे रिप्रेजेंट होगा। जब भी ऑड को रिप्रेजेंट करना होगा तो इवन प्लस 1, और इवन को रिप्रेजेंट करना हो जैसे 2 4 तो 2 के टेबल में आएगा तो 4 कैसे रिप्रेजेंट होगा, एक क्रॉस ये बन गया और एक और क्रॉस लगा देते हैं क्योंकि 2 के टेबल का नंबर है 4, राइट ना। ऐसे अगर 5 बनाना होगा तो इवन प्लस 1 बनेगा, तो 4 में अगर मैं एक और लगा दूंगा ना बीच में डंडी तो ये बन जाएगा 5। तो कहने का मतलब आप इस अप्रोच से बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 डिजिट में 1 का मतलब आपको पता ही होगा, 1 का मतलब सीधी लाइन, 2 का मतलब क्रॉस और 1 का मतलब सीधी लाइन। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। राइट टू लेफ्ट जाते हैं। इसी तरह 1 का मतलब सीधी लाइन, 2 का मतलब क्रॉस, 3 का मतलब 2 प्लस 1, 2 का मतलब ये, 1 का मतलब ये 3 डिजिट मल्टीप्लाई में हेल्प करेगा। 4 डिजिट में 1, 2 का मतलब क्रॉस, 3 का मतलब 2 प्लस 1, 4 का मतलब 2 क्रॉस, राइट ना, 2 के मल्टीपल में आता है, इवन है। 3 का मतलब क्रॉस और 1, 2 का मतलब ये और 1 का मतलब ये। आप इस अप्रोच पर काम कीजिए, आप किसी भी 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट मल्टीप्लाई को बहुत सिंपली कर देंगे। अब आइए मैं आपको करके दिखाता हूं, 3 डिजिट मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। सब लोग गौर से देखिएगा, स्टेप्स माइंड में रखने हैं और अगर आपका स्टेप माइंड में काम करेगा तो बहुत इजीली आएगा, राइट ना। स्टेप ध्यान से सुनिएगा।
3 डिजिट मल्टीप्लाई है, मैं एक बार लिख देता हूं, फर्दर लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, समझने की जरूरत जरूर पड़नी चाहिए। 3 डिजिट है तो क्या पैटर्न बनेगा, 1 2 3 डिजिट 3 2 और 1। राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, देखते जाइएगा पैटर्न को समझने के बाद। पहला प्लेस आप सब लोग उम्मीद करता हूं सही आंसर देंगे। पहला प्लेस 3 2 जा क्या होगा 6, तो इसका मल्टीप्लाई हो गया और मेरे आंसर का पहला प्लेस 6 होगा। ये स्टेप खत्म, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, राइट ना, पहला प्लेस। इसके बाद बाबू दूसरा प्लेस, ये 2 है तो ये क्रॉस जैसे ही कटेगा तो जुड़ेगा। 6 3 जा 18 और 4 2 जा 8, 18 और 8 26 होता है। हम 6 लिखेंगे, कैरी को 2 के रूप में लेंगे। ये 18 6 3 जा और 4 2 जा 8, 18 और 8 26 होता है। 6 लिखा, कैरी 2 हो गया, सेकंड स्टेप भी खत्म हो गया। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप है तीसरा स्टेप, राइट ना। मैं तीसरे स्टेप को ले रहा हूं, आप सब लोग डायग्राम को देखते रहे। ये प्रैक्टिस करनी है ताकि ये एरो वगैरह ना बनानी पड़े आपको। 3 किसी को पहले मल्टीप्लाई किसी को बाद में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 9 और 10 19 होता है, 19 होता है। 19 और 6 गुने 4 24, 19 और 24 43 होता है। क्या मैं बोल रहा हूं, बात समझ पा रहे हैं? 43, 19 और 24 43 होता है, राइट ना। 43 और 2 कैरी है तो 45 हो जाएगा, कैरी के रूप में अब 4 बचा 45। अब आइए ध्यान से सुनिएगा एक स्टेप। चूंकि ये 3 डिजिट मल्टीप्लाई था तो आप जैसे ही 3 पर पहुंच गए, 4 डिजिट में 4 पर पहुंच जाए, 5 डिजिट में 5 यानी कि मैक्सिमम पर पहुंच जाए, तो स्टेप अब दूसरे एंड से ले रहा है। मैं राइट हैंड से ले रहा था, अब लेफ्ट फ्रेंड्स स्टेप अब इधर से लेंगे, राइट ना, इधर से लेंगे जैसे ही मैक्सिमम पर पहुंच जाए। अब लेफ्ट से 2 लेना है, आपको भी पता है 2 कैसे बनता है। ये 2 अब बनाने जा रहे हैं, राइट ना। ये देखिए 2 ऐसे बनेगा ना, इस एंड से 2, 4 गुने 3 12, 6 गुने 3 6 गुने 5 20, 6 गुने 5 30 और 12 42 हो गया। फिर से देखिएगा क्या मैं बोल रहा हूं, 6 5 जा 30 और 4 गुने 3 12, 30 और 12 42 होता है। 6 गुने 5 30, 4 गुने 3 12, 30 और 12 42 होता है। और 4 कैरी था तो 46 बन गया। 6 कैरी क्या बचा 4। समझ पा रहे बातों को? अब कैरी क्या बचा 4। और आखिरी स्टेप अब हमारा बचा हुआ है, ये रहा इसका आखिरी स्टेप। 5 गुने 3 15 और 4 कैरी है तो 19 है। ये इसका पूरा मल्टीप्लाई है। आप सब लोग कमेंट कीजिएगा, ये समझ में आना चाहिए। और कभी भी 3 डिजिट मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है। अब ये एरो डालकर सिखाया, लेकिन एरो डालने की जरूरत नहीं है। एक और मल्टीप्लाई मैं करता हूं 3 डिजिट का, जिसमें अब मैं एरो का यूज नहीं करूंगा। समझ पा रहे बातों को? चलिएगा, आप इस प्रोसेस को बेहतर कर पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। इस बार देखिएगा, मैं कोई एरो नहीं बना रहा हूं, आपके सामने मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और बहुत इजीली मल्टीप्लाई। स्टेप माइंड में होने चाहिए, 1 2 3 2 1। 1 का मतलब 5 2 जा 10, कैरी 1 पहला स्टेप। दूसरा 5 4 जा 20, 6 गुने 2 12, 20 और 12 32, एक कैरी 33। समझ पा रहे हैं बातों को? कैरी बच गया 3। तीसरा स्टेप ये 3 है, गौर से देखिएगा। 8 5 जा 40 40, 4 2 जा 8 48 48 और 6 गुने 4 24, 48 और 24 72 होता है। 3 कैरी है 75, कैरी क्या बचा 7। 3 पर पहुंच गए, मैक्सिमम पर पहुंच चुके हैं। हम स्टेप इधर से लेंगे, देखिएगा ध्यान से। 4 गुने 4 16 और 8 6 जा 48, 48 और 16 64 होता है। 48 और 16 16 और 48, समझ पा रहे हैं? 64 होता है। 64 और 7 71, कैरी 7 था, कैरी 7, 64 और 7 71 हो गया। एक लिखा कैरी 7। लास्ट स्टेप है 32 और 7 39। ये 3 डिजिट का मल्टीप्लाई है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आप किसी भी 3 डिजिट मल्टीप्लाई को कर सकते हैं। सिमिलर प्रोसेस 4 डिजिट के लिए, 5 डिजिट के लिए यही प्रोसेस ऑप्ट होगा। अब आपके मन में एक चीज और होगी कि अगर ऊपर 3 डिजिट हो नीचे 2 डिजिट हो तो सर आगे की तरफ 0 लगा लीजिए, डिजिट कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 3 डिजिट मल्टीप्लाई बहुत इजीली कर पाएंगे और इन पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये और आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लाई देखते हैं। अगला मल्टीप्लाई ध्यान से देखिएगा, ये 4 डिजिट का मल्टीप्लाई है। स्टेप तो आपको पता ही होगा, स्टेप क्या यूज करने वाला हूं, 1 2 3 4। समझ पा रहे हैं बातों को? 1 2 3 4 4 3 2 1, ये स्टेप आप इसमें यूज करेंगे। स्टेप आपको सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए। अगर आपको स्टेप पता होगा तो कैलकुलेशन आसान होगा। अगर आप स्टेप को नहीं यूज करेंगे, स्टेप पता नहीं होगा तो कैलकुलेशन इतना आसान नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोशिश करनी है कि स्टेप आपको पता है। चलिए अगला मल्टीप्लाई अब देखते हैं ध्यान से। सब लोग बोर्ड पर देखिएगा, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, राइट। 4 पर जाएंगे तो प्रोसेस उधर से शुरू कर लेंगे, राइट ना। 1 2 3 4 पर पहले पहुंचते हैं। 8 2 जा 16, बोर्ड पे देखिएगा। 6 कैरी 1 हो गया, पहला स्टेप। दूसरा बोर्ड पे देखिएगा, 8 4 जा 32 और 8
32 और 8 40 हो गया, एक कैरी है 41, कैरी क्या बचा 4, 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप, अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना ऑप्शन 2 प्लेस आ गया तो ऑप्शन भी मैच कर जाएगा, तो ये भी फायदा होगा इस प्रोसीजर से। तीसरा बोर्ड पे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 3 बनाया मैंने, यहीं से 3 बनाया, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 8 गुने 3 24, 24 और 14 38 होता है, समझ पा रहे हैं, 38 और 4 गुने 4 16, 38 और 16 की बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, 54, 54 और 4 58, कैरी क्या बचा 5, 3 हो गया। अब 4 पे गौर से देखिएगा, 4 कैसे बनेगा, ये अंदर बना एक बाहर बन जाएगा, ये 4 बन गया, राइट ना, कैरी 5 है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 3 2 जा 6 32, 3 2 जा 6 और 8 4 जा 32, 6 और 32 होता है 38, समझ पा रहे हैं बातों को, ये मन में ही किया जा सकता है। 8 4 जा 32, 3 2 जा 6 38 हो गया। इसके बाद 4 3 जा 12 और 7 4 जा 28, 28 और 12 40 और 38, 40 और 38 78 होता है, समझ पा रहे बातों को, फिर से देखिएगा, 7 4 जा 28, अंदर की बात कर रहा हूं, 4 3 जा 12, 28 और 12 40 हो गया। इसके बाद 32 और 6 38, समझ पा रहे हैं, 40 और 38 78 होता है, और 5 कैरी 78 और 5 83, कैरी क्या बचा 8। मैं उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। अब 4 पे पहुंच चुके, स्टेप इधर से। अब आइए ध्यान से सुनिएगा, चूंकि हम वहां से स्टार्ट कर रहे थे, 4 पर पहुंच गए तो ओरिएंटेशन चेंज कर लिया। अगला स्टेप ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पे देखिएगा। अब 4 के बाद 3 इधर से लेना है, तो 3 गौर से देखिएगा क्या कर रहे हैं हम, कैरी 8 है, ये बात ध्यान रखिएगा। 4 3 जा 12 12 और 4 4 जा 16 12 और 16 हो गया, ध्यान से देखिएगा। 7 गुने 3 21, ये जोड़ना है, और ये कैलकुलेशन बाबू मन में करनी है, समझ पा रहे हैं, ये कैलकुलेशन मन में करनी है, ये हमेशा ध्यान रखनी है। ये 49 समझाना इसलिए लिख रहा हूं, 49 और 8 57, कैरी क्या बचा 5, ये स्टेप हट गया, 3 हो गया। 3 के बाद बारी किसकी है बाबू 2 की, तो अब 2 करके देख लेते हैं, ये स्टेप खत्म, ठीक है, 3 हो गया, अब 2 की बारी है। अगला स्टेप 2 करने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। 7 4 जा 28 और 3 3 जा 9, 28 9 37 होता है, 37 और कैरी 5 है 42, 37 5 42, कैरी बचा 4, आखिरी स्टेप बचा है, अब कैरी 4 है आपका, अब आखिरी स्टेप है 12 और 4 कैरी 16, ये इसका मल्टीप्लाई है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ये था 4 डिजिट मल्टीप्लाई। इसी तरह से 4 डिजिट 5 डिजिट जितने डिजिट का आपको करना हो, प्रोसीजर यही रहेगा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आए, आप इन पर प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन और अच्छी हो जाएंगी। कैलकुलेशन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आप अपने दोस्तों तक शेयर करें। हर चैप्टर की वीडियो पड़ी हुई है, वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।